और प्रतिपक्ष के नेता वतन वालों, माननीय तेजस्वी यादव जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पार्टी के मुख्य सचेतक भाई ललित कुमार यादव जी का। आज मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पेश आय व्यय के बजट के परिपेक्ष में कटौती प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, खाद्य के राज्य के गरीब वंचित बेसहाय लोगों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति के चेन को बनाए रखने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति संरक्षण विभाग की स्थापना की गई है। विभाग के नाम के साथ ही एक शब्द संरक्षण जुड़ा हुआ है जो राज्य की जनता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए है, लेकिन सरकार जनता के अधिकारों को संरक्षित करने में विफल रही है। राज्य के खाद्य आयोग ने भी शायद सरकार के 8 साल पूर्व से आयोग की रिपोर्ट नहीं मांगी है, क्योंकि राज्य में पहली बार वर्तमान खाद्य आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है। सरकार अपने उत्तर में यह स्वीकार की है कि मेरे पास कोई आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है महोदय, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में खाद्य आपूर्ति के गोदाम में उपभोक्ता तक जाते जाते प्रति कुंटल 20 किलोग्राम अनाज में कमी हो जाती है, जबकि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने मधुबनी, दरभंगा आदि जिलों की जांच में पाए गए घटतौली की दरभंगा में प्रेस वार्ता कर चुके हैं। महोदय, राज्य में कोरोना के महामारी से पीड़ित रहा है, हजारों गरीब परिवार की नौकरी चली गई, लाखों लोग खाने पीने से वंचित हुए तथा जान भी गंवाए, परंतु सरकार इसी बीच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं एवं नया कमाई का साधन भी दे दिया। महोदय, गलत राशनधारी के नाम पर उन लोगों का नाम उपभोक्ता सूची से हटाया जा रहा है जो सही लाभुक हैं। वे गलत लोग अभी भी उस सूची में जुड़े हुए हैं जो धनाढ्य हैं या उनकी पहुंच डीलर अथवा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से है। महोदय, इतना ही नहीं, उन गरीबों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है जिनके पास एकमात्र सरकारी राशन की माध्यम है। डीलर उन सभी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड जमा कराकर उनके कार्ड को भर देते हैं तथा लाभुकों को डांट फटकार कर भगा देते हैं और एक अच्छा खासा आमदनी जमा कर लेते हैं। महोदय, बेहद लाचार, निसहाय एवं हाशिए पर समाज है। ये सत्यापन के नाम पर ठगा जा रहा है। यह वर्ग ज्यादातर निरक्षर होने के नाते आधार सत्यापन के नाम पर हटा दिए जाते हैं। वही दूसरी तरफ चालाक लोग स्थानीय कर्मचारी हो या डीलर से मिलकर सॉफ्टवेयर की कमी का फायदा उठाते हुए अवैध तरीके से अपना नाम खाद्यान्न सूची से जुड़वा लेते हैं। महोदय, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मुख्यतः बिहार के भीतर उत्पादित खाद्यान्न का खरीद न्यूनतम मूल्य पर खरीद के साथ गरीब लोगों को उचित मात्रा में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य है। इस महती कार्य हेतु बिहार सरकार ने 22 लाख टन चावल एवं 32 लाख टन चावल एवं 22 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति हेतु बिहार में किसानों के द्वारा 1,65,000 टन 1,65,00,000 टन की उत्पाद का दावा बिहार सरकार करती है। अगर बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का 1/3 भी खरीद हो जाता तो बाहर से लाकर खाद्यान्न नहीं देना पड़ेगा, जिससे बिहार के किसानों को हजारों करोड़ों का फायदा के साथ साथ गरीबों को बिहार में ही उत्पादित
खाद्यान्न का स्वाद चखने को मिलता। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न देश के सभी नागरिकों के थाली में एक बिहार का आइटम उपलब्ध हो। इस सपना को पूरा करने के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप में 1,54,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया था। यह सपना आज भी वास्तविक धरातल से हजारों किलोमीटर दूर दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तविकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज आज भी दूसरे प्रांतों से आयात पर निर्भर है। इससे ज्यादा शर्म का विषय हो ही नहीं सकता। या तो बिहार सरकार को राज्य के किसानों के समर्थन पर विश्वास नहीं है, या तो बिहार सरकार के भ्रष्ट सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री के सपनों में पलीता लगाने का काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण यह है कि एक तरफ बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का पाखंड रचा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अकेले गया और औरंगाबाद जिला से सस्ते दर पर व्यापारियों द्वारा धान खरीदकर सैकड़ों रैक लाखों टन लोड के साथ पंजाब एवं हरियाणा में लाया गया, जिसकी सरलता से जांच की जा सकती है। रेलवे एवं जीएसटी जिला कार्यालय से इसकी जांच की जा सकती है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गरीब मजदूर किसान जो गांव में बसे हुए हैं, आज सैकड़ों साल से जहां बसे हुए हैं, उनको एक छोटी सी नोटिस पर उनके घर को गिरा दिया जाता है, जबकि पिछले सरकार 3-3 डिसमिल जमीन प्रत्येक गरीब को देने के वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। गांव में मैं जाकर देखा, सैकड़ों घर ढा दिया जाता है। जब जेसीबी मशीन का बोकेट लगाकर उस गरीब के घरों पर वार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग के सीने पर वार हो रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार जब 3-3 डिसमिल जमीन उन गरीबों को मुहैया की है, तो आखिरकार जमीन देने के पूर्व ही घर को ढहाने का क्या औचित्य है? महोदय, जहां कॉलोनी पास है, लाखों रुपया लगाकर सरकार ने कॉलोनी बनवाई है, उस कॉलोनी को ढहाने का क्या औचित्य है? कहीं न कहीं माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। कहीं न कहीं ऊर्जा से संबंधित अपना बहुमूल्य सुझाव रखें सरकार के सामने। ऊर्जा के बारे में महोदय मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग गरीब लोग गांव में बसे हुए हैं। मैं वहां देखता हूं कि एक गरीब परिवार को किसी का 25,000 का बिल, किसी का 30,000 बिजली बिल एक बार में भेजा जाता है। महोदय, मैं आपसे के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर उन गरीबों ने मात्र एक बल्ब जलाया है तो उसका 25,000, 30,000 बिल भेजने का क्या औचित्य है? महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव में बसे गरीब लोग दौड़कर चले आते हैं। माननीय सदस्य, आपका विधायक समय हो गया है। विधायक जी, भाषण समाप्त। हम लोगों के बिजली इतना बिल आया है, इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों की बिजली बिल माफ की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार।